हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे घड़ी, और घड़ी का जो देखेंगे जल व दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनता है। यहाँ हम घड़ी की बात करेंगे केवल सुई वाली घड़ी की, ना कि नंबर वाली घड़ी की। ठीक है, अगर सुई वाली घड़ी को आप रियल जो उसका टाइम है उसे आप जल में देखोगे तो क्या टाइम दिखाई देगा, और उसे शीशे में देखोगे तो क्या टाइम दिखाई देगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन मैं शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, कुल 2 सेकंड में इसके आप आंसर दे दोगे। और कभी कभी 1-2 क्वेश्चन इनके रहते हैं, तो इस वहां 1-2 नंबर से आप आगे बढ़ जाओगे। और जो लोग नए हैं वो ध्यान रखें कि इस जो हमारे चैनल पे है, अभी यूकेपीएससी को जो एग्जाम ट्रांसफर हुए हैं, जिसमें बंदी रक्षक, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड और अन्य जो भी एग्जाम्स हैं, उन सभी के लिए फ्री कोर्स हमने चलाया है। तो सारे यहाँ कोर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर आप लोगों का कोई टॉपिक है जो आपके समझ में नहीं आ रहा, रीजनिंग हो या किसी और का हो, तो आप कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैं डाउट वीडियो भी हम अभी चलाने शुरू करेंगे। ठीक है, अगर कोई टॉपिक आपके समझ में नहीं आ रहा तो वहां चल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो वो भी जरूर बताना। चलिए शुरू करते हैं ये टॉपिक। अब देखो, घड़ी से क्वेश्चन बनते हैं कई बार, लगभग हर एग्जाम में रहते हैं। तो एक तो बनता है इसका दर्पण में कैसी दिखाई दे घड़ी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दर्पण होता कैसा है। और दूसरा जो दिखाई दे, दर्पण का मतलब यहाँ होगा शीशा, मिरर होगा। ठीक, और यहाँ दूसरा होता है जल। जल में कैसी आकृति बनती है, यानी कि जल किधर बनता है। तो एक चीज ध्यान रखना है, तुम्हें बिल्कुल रट लेना है कि जैसे ये मान लो कि यहाँ एक घड़ी है, यहाँ ठीक है, ये घड़ी है यहाँ। तो इसमें बजेंगे इधर, यहाँ तो तुम 12 बजा दोगे, यहाँ 3 बजाओ, और यहाँ 6 और यहाँ 9 बज जाएंगे। और इसके बीच में एक एक दो दो, एक यहाँ बज जाएगा, 2 यहाँ बज जाएगा, और 4 यहाँ आएगा, और 5 यहाँ बजेंगे। और इसके साथ ही यहाँ देखोगे 7 यहाँ, 8 यहाँ, और 10 ये रहे, और 11 यहाँ बजेगा। ठीक है, घड़ी में 3 प्रकार की सुई होती है। एक तो घंटे वाली होती है जो सबसे कम स्पीड में चलती है, और एक होती है मिनट वाली सुई, ठीक है, जो इससे थोड़ा सा ज्यादा चलती है, और एक होती है सेकंड वाली सुई जो सबसे तेज चलती है। तो और घंटे की सुई की जो लंबाई होती है सबसे कम होती है, मिनट वाली की थोड़ी सी ज्यादा होती है, और जो सेकंड वाली है उसकी थोड़ी सी ज्यादा होती है इससे। ठीक है, मान लो कि ये ऐसे आ गई है। अभी जो इस घड़ी में है वो 12:15 बज रहे हैं, 12:15। अभी आप लोगों से पूछा जाए कि दर्पण में जो है इसका रियल टाइम क्या होगा, तो इससे पहले समझना है कि दर्पण किधर बनेगा इसका। आप लोग इतना समझ लो कि जब भी आप कोई शीशा देखते हो, दर्पण देखते हो, ऐसे दीवार पे लगाते हो, तो इसका मतलब वो बराबर बनेगा, हॉरिजॉन्टल बनेगा। यानी कि जो दर्पण का जो चित्र होगा वो ऐसे बनेगा। ये एक दर्पण मान लो, इधर इसकी ये पॉलिश है, मैंने पॉलिश कर दी इधर इस साइड, तो यहां रहेगा। ठीक है, इसकी जो उल्टी यहां जो घड़ी बनेगी वो इधर बनेगी यहाँ। ठीक है, इधर आएगी। अब ऐसे ही इसका जो उल्टा बनेगा वो यहां बनेगा इस घड़ी का, और यहां आप कर लोगे ऐसे। इसमें यहाँ यही नंबर में अभी यहाँ कम लिखूंगा नंबर, ये जो कि तुम सेम इधर दिखाई देगी, लेकिन नंबर कम लिखूंगा जगह की वजह से। यहाँ 3 और यहाँ 9 मान लो, यानी कि ये घड़ी इस साइड दिखाई देगी। कभी भी मान के चलो, अगर कोई तुम्हें कहे कि दर्पण का मतलब होगा, दर्पण का मतलब आप इधर बराबर की आकृति होगी, तो इसे हम कहेंगे दर्पण। ठीक है, ये होगा दर्पण, यानी कि शीशा होगा ये। तो किसी घड़ी को अगर आप शीशे में देखोगे तो उसमें क्या टाइम दिखाई देगा। अगर मान लो किसी घड़ी में 3 बज रहे हैं और आपसे पूछा जाए कि इसका शीशे में जब इसे देखोगे तो शीशे में इसका क्या टाइम दिखाई देगा, इसका मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक करेंगे हम यहाँ। पहले ये शीशा और ये समझ लेते हैं यहाँ वाला। अब आता है जल दर्पण। अब जैसे मान लो कि ये है घड़ी, यही आ गया, यहाँ 12 आया, यहाँ 3 आया, और ये 6 कर दो, और यहाँ 9 कर दो यहाँ से। ठीक है, अब इधर 1 2 ये 3 4 आया, और यहाँ 5 आया, और यहाँ 7, ये हो गया 8, यहाँ 10 होगा, और यहाँ बजे हैं 11। ये भी एक घड़ी है, और इसमें भी टाइम इतना ही। इसमें 3 बजा दो तुम, 3 इतना बजा है, ये पूरे 3 बजे हुए हैं। अभी यहाँ सेकंड वाली इधर कर दो। अगर जल का कोई भी प्रतिबिंब बनेगा तो जल का प्रतिबिंब हमेशा नीचे बनेगा ऐसे, क्योंकि जल आप ऐसे नहीं रख सकते, जल तो नीचे है। तो इसलिए जल का तुम यहां करोगे इसमें ऐसा, तो ये जो आकृति बनेगी ऐसे, ये जल वाली बनेगी। ठीक है, जल वाली। इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। आपका अगर ऑफलाइन पेपर है तो आप ऐसे पेज पलट के भी देख सकते हैं, तो रियल टाइम दिखाई देगा। तो इसमें ये जल वाली बनेगी, तो इसकी जो आकृति है नीचे यहाँ इसमें दिखाई देगी ऐसे। यहाँ 12, और यहाँ 3, यहाँ 6, और यहाँ 9। तो मैं यहाँ पूरी नहीं आकृति कर रहा हूँ, थोड़ी छोटी कर रहा हूँ यहाँ। ठीक है,
तो ऐसे मान लो कि कुछ भी रहेगा। तो टोटल मिला के बात यह है कि अगर कोई ऐसे तुम्हें लंबवत दिखाई देगी कोई चीज, तो यानी कि वो शीशा होगा, और इधर जो हॉरिजॉन्टल होगी ये, यानी कि ये क्षैतिज जो होगी उसे कहोगे तुम जल दर्पण। ठीक है, ये याद रखना है इसमें, क्योंकि कभी तुम्हें क्या होगा कि मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं होगी, वो तुम्हें नहीं, उसका यूज नहीं कर पाओगे, तो तब तुम उसका आंसर कैसे निकालोगे वो देखता हूं। जैसे मान लो कि ये अभी ये एक पेज है यहाँ, ठीक है, ये आपका एग्जाम का पेज है, ठीक, और इसमें यहाँ कुछ लिखा है, यहाँ घड़ी की आकृति बनी हुई है, और आपसे पूछ ले शीशे में देख के क्या होगा। शीशे में जब भी देखना हो आपको ऐसे पलटना है, ऐसे, तो उल्टा करके ऐसे कहीं लाइट होगी तो आप वहां से देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, आंसर वहीं से मिल जाएगा। तो ऐसे पलट कर देख सकते हैं जब फॉर्मूला नहीं लगेगा। और अगर कभी पूछे कि इसका जल का दर्पण क्या होगा, तो फिर आपको नीचे से ऐसे पलटना है, यानी कि जल के लिए आपको ऐसे पलटना है और शीशे के लिए ऐसे पलटना है, ऐसे। तो ऐसे पलट के देख लोगे तो वहीं से आंसर आ जाएगा। अब इसके शॉर्ट ट्रिक देखते हैं क्या क्या होगा। अब जैसे ये है दर्पण वाला, दर्पण में अगर आप लोगों से एक क्वेश्चन दिया जाता है या कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को दे दे, तो उसमें कहा जाए कि जो घड़ी है, घड़ी का जो समय है, जो रियल घड़ी है, जो उसका वास्तविक समय बोलता है, घड़ी का वास्तविक समय, वास्तविक समय अभी बज रहे हैं 3, ठीक है, अभी घड़ी में बज रहे हैं 3, और आपसे पूछा जाए कि अगर ये 3 बज रहे हैं तो दर्पण में जब देखोगे तो क्या होगा। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना है, पूरा जितना समय दिया रहता है उसे आपको कितने से 12 से घटाना है, यानी कि 12 बजे से आपको इसे घटाना है ऐसे, 12 बजे से ये जो रियल टाइम है ये घटा दो, तुम्हारा आंसर एकदम तैयार रेडी। अगर कभी मिनट का लफड़ा पड़े तो वहां तुम क्या कर सकते हो कि ये 11:60 और 12 बजे तो सेम है वैल्यू, क्योंकि ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये इतने पे होने के बाद ये बदल जाएगा, यानी कि ये और ये सेम है। कभी अगर मिनट का लफड़ा पड़े तो तब तुम क्या करोगे, इसे इस वाले को यूज करोगे। कैसे, अभी देखते हैं। अगर तुमसे पूछा जाए किसी घड़ी में 3 बज रहे हैं और उसका वास्तविक अगर तुम उसे शीशे में देखोगे, दर्पण में देखोगे, तो उसका समय क्या दिखाई देगा, तो तुम्हें क्या करना है, 12 में से 3 घटाना है, ठीक है, 0 0 और कितना आएगा यहाँ 9 आएगा, यानी कि उसका जो समय तुम्हें दिखाई देगा शीशे में 9 बजे दिखाई देगा। एक घड़ी में 3 वास्तविक समय, जो सही समय है 3 है, लेकिन उसमें क्या दिखाई देगा, 9 दिखाई देगा, ठीक है, याद रहेगा इतना। अगर अगला क्वेश्चन तुमसे पूछ ले कोई कि यहां एक घड़ी में, ये तो इसका वाला 3 वाला बताया मैंने, अगला देखते हैं कि अगली घड़ी में जो वास्तविक समय है, जो घड़ी का है वो 4:15 बज रहे हैं यहाँ, ठीक है, सॉरी 4:15 बज रहे हैं यहाँ, 4:15 है। एक घड़ी में का जो वास्तविक समय है, जो सही समय है वो 4:15 है। तो अगर आप इसे शीशे में देखोगे तो क्या समय दिखाई देगा, तो आपको क्या करना है, ये जो मिनट का लफड़ा है इसे बचाने के लिए तो आप इसके बजाय इसका यूज करोगे, क्योंकि ये और ये सेम है। तो तब तुम क्या करोगे, 4:15 यहां से घटाओगे और इससे नीचे घटा दोगे इसे, ठीक है। 6 में से इधर गया एक, 10 आ गया और यहाँ 5 आ गया। अब यहाँ बचा था 5 में से 1 गया, 4 आ गया, ठीक है। अब 11 में से 4 जाके कितने बचेंगे बताओ, 7 ही बचने हैं, ठीक है, यहां बचेंगे कितने, 7। तो इसका मतलब है कि जब किसी घड़ी का वास्तविक समय ये होगा 4:15 होगा, तो तब उसका शीशे में जो समय दिखाई देगा 7:45 दिखाई देगा। कुछ भी क्वेश्चन रहे ऐसा ही आंसर लगाना है, ठीक है, यही शॉर्ट ट्रिक है, इसी का यूज करना है। अगर मान लो कि कोई क्वेश्चन और दे दिया कि उस घड़ी में जो तुम्हें ये क्वेश्चन, जो ये सही समय दिखाई दे रहा, जो रियल टाइम है घड़ी का रियल टाइम, वो हो गया अभी 8:45, ठीक है, 45 मिनट है। और आपसे पूछा जाए कि इसका शीशे में समय देखोगे तो क्या करोगे, आपको सीधे सीधे क्या करना है, 11:60 कर लो, क्योंकि ये 12 का ही टाइम है और इसमें से ये घटाना है 8:45, तो कितना आएगा, 6 10 5 और 1 आएगा यहाँ, ठीक है। 11 में से 8 जाके कितने बचते हैं, 3 बचते हैं, तो यहाँ आएगा 3:15 उसका सही समय दिखाई देगा। यानी कि शॉर्ट ट्रिक याद रखोगे तुम, कितना, 12 बजे में से ये सारा घटाना है, यानी कि 11:60 में से घटाना है। तो ऐसे भी इसे ऐसे कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन ये कहा जाए कि एक घड़ी में जो दर्पण का समय है, घड़ी को दर्पण में, पहले घड़ी को ऐसे देख रहे तुम दर्पण में, और दर्पण में जो समय दिखाई दे रहा, दर्पण का समय है जो मैं लिख रहा हूं अभी, दर्पण का समय दिखाई दे रहा तुम्हें 7:45 या 7:15,
ठीक है, 7:15 दिखाई दे रहा। और इसका वास्तविक समय क्या होगा, यानी कि घड़ी का सही समय क्या होगा, तब भी तुम्हें 12 में से ही घटाना है। यानी कि चाहे तो दर्पण का समय हो या वास्तविक समय हो, तब भी यहीं से घटाना है। तो तब तुम्हें क्या करना है, 11:60 में से 7:15 घटाना है। ठीक है, 7:15 घटाना है, वही 45 आएगा यहाँ। और इधर क्या आएगा, 7 4 11 होते हैं, यानी कि 4:45। चाहे तो पूछ ले तुमसे कि एक दर्पण में समय जो इतना दिखाई दे रहा, इतना समय दिखाई दे रहा, तो उसका सही समय घड़ी का क्या होगा, तो तब भी 12 से घटाना है। अगर समय पूछ ले वास्तविक ये है, तो दर्पण में क्या होगा, तब भी 12 से घटाना है। अभी तक तो ये था कि तुम 12 से घटा रहे थे इसे यहां से। ठीक है, अगर कभी ऐसा आ जाए, क्योंकि 12 से कम नंबर होगा तो तुम आराम से उसे घटा दोगे। अगर कभी हुआ कि जो घड़ी का वास्तविक समय है, घड़ी का वास्तविक समय वो 12 से ज्यादा की संख्या आ जाए, वास्तविक समय वो हो जाए 12:15, तो तब कैसे घटाओगे, 12:15 हो जाए, तो तब तुम्हें क्या करना है, इसे 24 घंटे मान के चलना है। यानी कि तुम इसे 24 घंटे का इतना मान के चलोगे। ठीक है, 24 को तुम 23:60 कर सकते हो, इतना बात एक ही है दोनों। तो तब तुम इसमें से ये 12 घटाओगे, 12 15, तो ऐसे घटाओगे इसे। ठीक है, यहां इधर आएगा 45 और इधर आएगा कितना, एक यहां 11:45 का समय होगा। यानी कि अगर 12 से बड़ा नंबर होगा तो तब तुम 24 में से या 12:60 में से घटाओगे। ध्यान रहेगा इतना, 12:60 में से घटाओगे। अब चलो, ये तो हो गया इधर दर्पण वाला। अब देखते हैं थोड़ा सा जल वाला। तो इसे तो घटा दोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट करके बताना, तो पूछना इसे जरूर। अब देखते हैं जल वाला। उसमें तो 2 ट्रिक थी। अगर 12 से ज्यादा का समय हुआ तो 23:60 से घटाया। इसमें केवल एक ट्रिक है जो याद रखनी है, जो तुम्हें बुक में नहीं मिलेगी, यहीं से याद रखना। अगर तुम्हें कभी पूछ ले कि जल में कुछ समय दिया गया है, जल का जो वास्तविक समय है, घड़ी का वास्तविक जो टाइम है वो दिया हुआ है 11 बजे। ठीक है, 11 बजे का समय दिया गया है और आपसे पूछ ले कि जल में उसका समय क्या होगा। इसका एक ट्रिक याद रखना, 18:30 से घटाना। 18:30 से इसे घटाओगे तो इसका आंसर सही आएगा बिल्कुल। जैसे मान लो कि वास्तविक समय जो घड़ी का है वो इतना है, और पूछ ले इसका कि जल में जब इसे देखोगे तो क्या समय होगा, तो इसका जल का समय होगा तो कितना होगा, 18:30 में से घटाना है। 18:30 में से 11 घटाना है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 30, ये इतना 7:30 का समय होगा, 7:30 का समय होगा, ये इतना याद रखोगे। अगर ऐसे भी इसका भी पूछ सकते हैं, जल में दिखाई दे रहा तो वहां से घटा दोगे। ठीक है, तो जल का तुम्हें याद रखना है कितना, 18:30 का एक ट्रिक है, इससे ही घटाना है और आंसर सारे सही आएंगे। अगर किसी भी मान लो कि कहीं एक ट्रिक नहीं लग रही है तो आप पेज पलटोगे, जैसे मैंने पहले बताया था। अगला यहाँ देखो इसका, कि अगर किसी जो वास्तविक समय है किसी घड़ी का, ये तो 11 हो गया। अगला जो वास्तविक समय है वो हो गया कितना, 3 बज रहे हैं। यहाँ 3 बजे का समय है और 3 को छोड़ दो, अभी कितना कर लो तुम, यहाँ 4 बजे का समय कर लो। 4 बजे का समय है 4:15। ठीक है, ये घड़ी का समय है 4:15 का समय, वास्तविक समय जो घड़ी में दिखाई दे रहा। जब तुम इसे जल में देखोगे, पानी में देखोगे, तो क्या समय दिखाई देगा, तो जल में देखने के लिए आपको क्या करना है, 18:30 में से इसे घटाना है। 4:15 को यहां से 18:30 में से जब तुम घटाओगे तो 5 इधर से कितना आएगा, 5 यहां आ गया, यहां 2 बचा, 1 आ गया यहां, और इसके बाद यहां देखो 18 में से 4 जाकर कितना बचा है, 14। अब देखो 14 का समय भी निकालने के लिए मैंने बताया था ये 12 से घटा दो। अगर तुम्हें 12 घंटे का ये करना है तो इसे 12 से घटा दो, तो 14 का मतलब होगा 2:15 का समय, यानी कि 2:15। तो इसका मतलब होगा 2:15 का समय तुम्हें जल में दिखाई देगा, 2:15। कुछ भी हो जाए, अगर संख्या ये 12 से ज्यादा हो रही है यहाँ, तो इसे क्या करना है, तुम्हें सीधा 12 इसमें से घटा देना है, वो रियल टाइम आ जाएगा जो 12 घंटे वाली घड़ी में होता है। तो इसे आराम से तुम कर लोगे। 2 ही फॉर्मूले याद रखने, 3 फॉर्मूले। एक तो जो दर्पण वाला है उसमें 12 से घटाना है, 12 से। ठीक है, 12 का, या फिर घटाओगे तुम 11:60 से। 11:60 से घटाओगे जो रियल टाइम है जो दिखाई दे रहा तुम्हें। ठीक है, चाहे वो शीशे का दिया गया हो तुम्हें या फिर दिया गया हो ये घड़ी का समय, जो भी दिया जाए अपोजिट निकाल सकते हो तुम। क्योंकि अगर पूछ ले कि घड़ी में इतना समय है, शीशे में क्या होगा, तब इससे घटा दोगे। अगर कभी नंबर 12 से ज्यादा आ जाए तो तब तुम्हें क्या करना है, 24 घंटे में से इसे निकालना है। यानी कि 24 को तुम लिख सकते हो 23:60, तो 23:60 से इसे घटा के उसका आंसर निकाल दोगे।
ठीक है, ये तो हो गया किसका, दर्पण वाले का इतना। ये शॉर्ट ट्रिक है जो तुम्हें याद रखनी है दर्पण वाले की। और जल वाले की केवल एक ट्रिक याद रखनी है, जो भी हो उसका 1830 में से घटा दो, 1830 में से तुम्हारा आंसर रियल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर कभी नंबर बड़ा आ जाए, 12 बजे से बड़ा आ जाए, जैसे 14 आ गया, 15 आ गया, 16 आ गया या 17 भी आ जाए, तो तब उसमें से तुम्हें क्या करना है कि 12 घटा देना है, जो रियल नंबर आ जाएगा 12 और घटा दो। नहीं तो ऐसा तो तुम्हें पता ही होगा कि 14 का मतलब क्या होता है कि 2 बजे हुए, 13 का मतलब क्या होगा, 14 का मतलब होगा 2, अगर 15 का मतलब क्या होगा, 15 में से अगर तुम घटा दोगे, इसमें से 12 घटाओगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, 3 बचेगा। और 13 का मतलब 1 होगा। तो ये तो तुम देख ही लोगे, इतना तो समझ ही जाओगे। तो ये इतना ट्रिक है, जो भी आपकी प्रैक्टिस सेट है उसमें से आप करके देखें। हालांकि ये घड़ी का पूरा टॉपिक होगा, और घड़ी के पूरे टॉपिक में मैं आपको सारे प्रैक्टिस सेट एक साथ दे दूंगा, वहां से आपको प्रैक्टिस करनी है। इसका अगली जो वीडियो में हम निकालेंगे, इसका एंगल निकालेंगे, और फिर एक और वीडियो बनाएंगे कि 3 घड़ी एक साथ चली है, 1 घंटा पहले एक सुस्त है, एक पहले चली है, तो अब वो तीनों कब एक साथ मिलेगी। इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे रीजनिंग टाइप के, तो वो करेंगे इसमें। ठीक है, उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो, ना समझ में आ रहा, तो कमेंट जरूर करना, बताना। ठीक है, मैंने बहुत शॉर्ट करके इसलिए बताया क्योंकि समय बहुत कम है, नहीं तो फिर मैं इसे डिटेल से बताता। ठीक है, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे बात करते हैं।